सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी को जय श्री राम। भगवत कृपा से रामचरितमानस का यह द्वितीय पुष्प हमने श्री रघुनाथ जी महाराज के श्री चरणों में इस भावना से अर्पण किया है कि उनकी भक्ति, उनका प्रेम हमें प्राप्त होता रहे। आइए आगे प्रसंग को बढ़ाते हैं। माता पार्वती बार बार अपने स्वामी भगवान शंकर के श्री चरण कमलों को पकड़कर और दोनों हाथों को जोड़कर उनसे विनती करती है। क्या कहती है? माता पार्वती कहती है कि आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी को सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु का जो क्वार है, अर्थात देखो अज्ञान रूपी क्वार कहा है इसको। क्वार क्या होता है? शरद ऋतु में जब बहुत ज़्यादा उमस बढ़ जाती है तो जो ताप हमारे शरीर को सताता है वह क्वार होता है। और उस क्वार से हमें शांति कब मिलती है? जब रात्रिकालीन में चंद्रमा की शीतल चांदनी और ठंडी ठंडी हवा जब हमें मिलती है तो उस उष्णता से हमारे शरीर को, हमारे मन को वह संताप कम हो जाता है। उसी प्रकार से माता पार्वती यहाँ भगवान शंकर को कह रही है कि प्रभु आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी से मेरे मन के सारे संताप मिट गए। अज्ञान रूपी संताप जो है वह मिट गई। तुम कृपाल सब संशय हरहु, राम स्वरूप जान मोहि परहु। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है कि नाथ कृपा अब गयऊं विषादा। प्रभु आपकी कृपा से मेरा जो मन में विषाद था वह जाता रहा। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। देखो प्रभु, मैं स्त्री जाति की हूँ और स्वभाव से थोड़ी भोली हूँ, ज्ञान भी कम है, तो भी आप मुझे अपनी दासी जान करके प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। तो हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है ना, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वह बात आप मुझसे कहिए। जो आप कहते हैं कि राम ब्रह्म है, आप कहते हैं ना कि रामचंद्र जी ब्रह्म है, वह ज्ञान स्वरूप है, चिन्मय है, अविनाशी है और सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं, तो फिर हे नाथ आप मुझे एक बात बताओ कि उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है। हे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले प्रभु, हे धर्म ध्वज, यह मुझे आप समझा करके कहिए कि उन श्री रघुनाथ जी महाराज ने मनुष्य का शरीर धारण क्यों किया। अब माता पार्वती के इस प्रकार विनम्र वचनों को सुनकर और श्री रघुनाथ जी महाराज की कथा में माँ पार्वती के विशुद्ध प्रेम को जान करके भगवान शंकर मन में बड़े प्रसन्न हुए। हियहर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु और स्वाभाविक रूप से सुजान, कृपा निधान भगवान शंकर मन में बड़े हर्षित हुए। उन्होंने माता पार्वती की खूब प्रशंसा की और फिर कहने लगे कि हे पार्वती, देखो रघुनाथ जी महाराज की जो ये रामचरितमानस है ना, उस मंगलमय कथा को तुम सुनो। अच्छा, ये कथा किसने किससे कही थी? कि काकभूषुंडी जी महाराज है, उन्होंने इसे भक्ति घाट पर, यह कहाँ आ रखा है? नीलगिरी पर्वत पर है, हिमालय क्षेत्र में है। वहाँ पर काकभूषुंडी जी महाराज ने पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी को इस कथा को सुनाया था।
सो संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। पार्वती वह काकभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद कैसे हुआ, यह तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन अभी तुम श्री रघुनाथ जी महाराज के पावन अवतार का जो चरित्र है उसको सुनो, और यह चरित्र बड़ा सुंदर और पाप को नाश करने वाला है। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार और अनगिनत हैं, असीम हैं। लेकिन फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार किस कारण से होता है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि परमात्मा के अवतार का कोई एक कारण प्रकट रूप से है ही नहीं। अनेकों कारण हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। हे पार्वती सुनो, मेरा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रघुनाथ जी के बारे में तर्क करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही कुछ कहते हैं। हाँ, और मैंने भी जो संतों से सुना है और जैसा मेरी बुद्धि में मुझे समझ में आता है, मैं वही कारण तुमको सुनाता हूं, तुम प्रेम से सुनो। हो जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर कहते हैं कि जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी। वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखो, यहां एक शब्द आया कि जब जब हो ये धर्म के हानि, तो मेरी समझ से धर्म जो है वह स्वयं रघुनाथ जी महाराज ही है, स्वयं रघुनाथ जी महाराज है। कैसे कि रामो विग्रहवान धर्म, राम ही विग्रहवान धर्म है, तो धर्म की तो हानि हो ही नहीं सकती, धर्म की हानि नहीं हो सकती। हाँ, धर्म तो यथा स्थान है ही, लेकिन अधर्म के कर्मों का वृद्धि हो जाना यह उस धर्म की न्यूनता को बता सकता है। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
कि जब राक्षस लोग बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी सभी कष्ट पाते हैं, तब तक वे कृपा निधान प्रभु अलग अलग प्रकार के दिव्य शरीर धारण करके उन सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए अवतार लेते हैं। और क्या करते हैं? असुर मारिथा पहिसुरन राखई निज श्रुति से तू, जग विस्तार ही विसिद जसे राम जन्म करहे तु सियावर, रामचंद्र बद जय शरणम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, देवताओं के खोए हुए पराभव को पुनः उन्हें प्रदान करते हैं और अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, जिसके कारण जगत में उनका निर्मल यश स्वतः फैल जाता है। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही प्रमुख कारण है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की